जय माँ बगला मजेंद्र सिंह। देखिए अभी मेरी जस्ट पूजा पूरी हुई है, सुबह से पूजा करके थक गई। आपने हवन में देखा होगा ठीक से आग नहीं पकड़ रही थी, क्योंकि आज मैंने इतने लोगों के नाम से मारण क्रिया किया था ना कि वो मारण क्रिया में समझो मैंने आज तो 70-80 हज़ार जप किया था। उसके पहले भी 2 दिन से मैंने माँ तारा का जप किया था और सारे जप किए थे। और डेली जो मैं नादे अली करती थी, डेली नादे अली का 11,000 मतलब 2-2.5 लाख जप का वो हुआ था। सोचो जिसके नाम से हुआ है उसके नाम से कितना बेकार लगेगा, कितना उसकी हालत ख़राब होगी। मैं बस एक बात बोलने आती हूँ, नाच ना है आंगन टेढ़ा। आप लोग दूसरों पे उंगली उठाते हो, जब खुद के गहरेबान पे उंगली पड़ती है तो कितना बुरा लगता है ना। मेरे पास बहुत सारे लोग काम कराते, बहुत सारे लोग मुझ पे उंगली उठाते और आज ज़रा सा जब हमने बोल दिया तो सबको बुरा लगा। मैं एक बात बताती हूँ, सबको ऐसा लगता है कि हमारे घर की औरतों के लिए, हमारे घर के लोगों के लिए क्यों बोला जाता है। क्यों? जब तुम लोग दूसरों के घर की औरतों की इज़्ज़त उतार रहे थे तब बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब दूसरे घर की औरतों को तुमको लाइसेंस है, बिंदास छेड़ो, बिंदास गाली दो, बिंदास गंदी गंदी गालियाँ दो, माँ चोदो, ये करो वो करो, धन उनके साथ गलत करो। हाँ, राह चलते लड़कियों को तुम लोग देखते हो, दूसरों की लड़कियों के साथ रेप करने को देखते हो। हाँ, आज की तारीख में रेप हो रहा है, ये हो रहा है। बाहर की कोई भी औरत दिखेगी तो आइटम है, ये है, कोई औरत ने ज़रा सा लाइन दिया तो डांस देखना है, ये करना है। तुम्हारे घर की औरतों की खुद की परछाई पे पैर पड़ा तो तिलमिला उठे। मैं एक बात बताती हूँ, सबको बोलती हूँ, जब भी किधर हम लोग जब काम करते हैं ना पूजा पाठ, हम पूजा पाठ से लोगों का काम करते। बहुत सारे जन बोलते हैं माँ मेरे लिए, अभी देखिए आज ही मैंने एक लेडीज़ का डाला है। वो लेडीज़ को पहले एक आदमी ने प्रेग्नेंट किया, बच्चा पैदा किया, उसके पूरे ख़ानदान को, गुजरात का वाक़या है, जो बेचारी लूना चमारी वशीकरण कराई है। मेरे पास कोई डिटेल्स रहती तो ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज उसने बताया कि माँ आप सही कह रहे थे, मैंने कहा था कि वो लोग तुम्हारा बुरा सोच रहे, तुम्हारा नाम ख़राब कर रहे, तो उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने बोला माँ मुझे आज पता चला कि वो लोग मेरे बच्चे के और मेरे बारे में बाहर कितनी गलत बातें कर रहे हैं, कि पता नहीं किसका बच्चा लेके घूम रही, क्या कर रही। यही होता है, ये सेम थिंग मेरे साथ हुआ है। मैंने किसी को इन्विटेशन देने नहीं गई थी, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैंने किसी को इन्विटेशन देने नहीं गई थी, पहले मेरे घर में बचाव के लिए घुसे थे, घुसने के बाद मुझे नशा दिया गया था, नशा देने के बाद मुझे प्रेग्नेंट किया गया था, और उसके बाद लोगों ने मुझ पे लांछन क्या लगाया था, पता नहीं कितने घर में कितने आदमी आते जाते और किसकी प्रेग्नेंट हुई और किसका नाम ले रही है। मतलब पहले शुरुआत दूसरों के घर से होती है। दूसरों की माँ बहनें पहले दूसरों की घर की औरतों को गलत बोलते हैं, अपने घर के अपने सिक्के को खोटा नहीं कहलाते। पहली बात तो उन लोगों ने अपने बच्चों को मैनर्स भी नहीं सिखाया रहते कि किस तरह से किससे क्या बात करनी चाहिए, और जब खुद की परछाई पे पैर पड़ता है तो तिलमिला उठते हैं। अभी आप सोचिए कितना बुरा लगता है। हम औरतें क्या किधर का रास्ते का वो है। मैं सच बोल रही हूँ। मैं एक्चुअली ये सब बातों से जो औरतों के साथ हो रहा है ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा ही मेरे को गुस्सा आ रहा है कि जो मर्द जात होती है ना, मर्द जात को लाइसेंस मिल जाता है। हाँ, पहले ये औरतों के साथ प्यार करेंगे, उनके साथ रिश्ता बनाएंगे, उसके बाद उनको प्रेग्नेंट करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, और उसके बाद क्या बोलेंगे, हमने थोड़ी, तुमने हमको यूज़ किया है, वाह। और बाद में अगर कुछ बातें बोलो तो बोलेंगे तुम लोग हमको सुनाते हो, बोलते हो। बहुत सारे लोग डींग मारेंगे, चलो ना सब कुछ सामने करते। कभी कभी मुझे भी बोला जाता है चलो सब कुछ सामने करते। अरे क्या क्या सामने करेंगे? नशा दिया सामने करेंगे, कि प्रेग्नेंट किया सामने करेंगे, कि पूरी दुनिया के सामने मुंह छुपा के छोड़ के भाग गए वो सामने करेंगे। हाँ, कि पूरे जब मुसीबत पड़ी और मुसीबत में कहते हैं ना जेल के हवा खाने का टाइम आया और उस वक्त पैसों के लिए गिड़गिड़ाते आए तब सामने पड़ेंगे, और जब सारा कुछ काम निकलने के बाद दूध में मक्खी जैसा निकाल के फेंक देने का तब सामने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं सबकी बात कर रही हूँ। जब परिवार के नाम पे, जब परिवार की ज़रूरत रहती है, उस वक्त परिवार के नाम पे जो परिवार रहते हैं वो मुंह छुपा के किधर और ही रहते हैं, ये सोच के रहते हैं कि कोरोना जैसा टाइम है, लोग मर जाएंगे, मरते मरे, हमको क्या करने का। तब सामने आएगा, क्या क्या सामने करेंगे, और उसके बाद डिंग मारने का हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, जो होएगा देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे बाप रे, अरे जब करने का तब तो किया नहीं, जब गांड में डंडा पड़ा था तब तो डंडा निकाला नहीं, तब तो लोगों को बुलाया डंडा निकालने की, और जब सारा कुछ हो गया तो शहंशाह की औलाद बन के सब लोग बड़ी बड़ी डींग मारते हैं। देखो एक बात बताती हूँ, तुम लोग दूसरों के घर की औरतों को इज्जत उतारोगे ना तो तुम्हारे घर पे भी परछाई पे पैर तो पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, मैं बहुत सारी वीडियो बनाती हूँ, मेरे सिर्फ वीडियो काम की रहती है। मेरे जो कस्टमर मुझे मैसेज करते हैं मैं उनकी वीडियो में उनका स्टेटमेंट दे सकती हूँ। मैं कभी किसी के लिए पर्सनल नहीं बनाती हूँ, लेकिन पर्सनल भी देखा जाए तो मेरे को पर्सनल किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी इंसान लोग पर्सनली लेते हैं, पर्सनली क्यों लेते हैं ये बात बताओ।
हमें कैसे पता तुम्हारे घर की बात? मैं एक बात बताती हूँ, हमें कैसे पता कि किसके एरिया में कौन सा आदमी अपने दोस्त की बहन को लेके भाग गया, और दोस्त की बहन को लेके भागा, बाद में पता चला जिसकी बहन को लेके भागा वो बाद में दूसरे दोस्त ने उसको यूज़ किया, वो दोस्त लेके भाग गया, उसके कान का तोड़ के निकाल लिया। ये बातें हमको कैसे पता? हमको कैसे पता कि दूसरे की औरतें तुम्हारे घर की औरतों को बोलते कि अरे ये औरतें दिन भर सुबह से शाम तक पता नहीं कहाँ जाती, किसके साथ मुंह मरवा के आती हैं, और दिन भर घर से गायब रहती, पता नहीं किससे गांड मरवाती। हमको कैसे पता? हम लोग को कोई बोलेगा तो हमको पता चलेगा ना, हमको क्या पता चलता है? अगर आज की तारीख में तुम्हारे घर में कोई किसी को गाली देता है तो सामने वाले से जाके पूछो ना कि ऐसा क्यों गाली दिया, किस बात पे गाली दिया, किसका चीज़ पे गाली देते। मेरे को तो कोई समझ में नहीं आता। मैं तो यहाँ लोगों का काम करती हूँ, मैं लोगों की चीज़ें करती हूँ। मेरे देखो, एक उंगली आप सबसे उठाओगे, 4 उंगली अपनी तरफ रहेगी। मैं आज औरतों के लिए लड़ती हूँ। जिन औरतों को ऐसा लगता है, जो लगता है तुम लोग अपनी इज्जत खुद उतारते हो। कौन बोलता है तुम लोगों को ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करने को, जाके अपने घर की सारी डिटेल्स बताने को? तुम लोग अपने घर की बुराई, पहले देखो सारी औरतों को बोलूँगी, पहले तो तुम लोग अपने घर के, तुम लोग किसी के भी सामने कपड़ों के साथ पूरी की पूरी नंगी हो जाती हो, सारा बायोडाटा खुद देती हो, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, व्हाट्सअप खेलोगी, सबके सामने बैठ के इंजॉय करोगी, बैठ के बातें करोगी। तुम लोग पहले खुद अपने घर की बातें चने कुरमुरे के जैसे बांटोगी तो सामने वाला तुम्हें गाली देगा ही ना। सामने वाले के पास तुम्हारी पोल है तभी तो गाली देगा, तुम्हारे बारे में गलत सलत बात फैलाएगा, गलत सलत बात बोलेगा ना, क्योंकि सामने वाले के पास कुछ तो डेटा रहेगा ना। तो तुम लोग सामने वाले से लड़ने से अच्छा दूसरों को आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को भी आप उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, किसी की तरफ भी आप उंगली नहीं उठा सकते। आपको उंगली उठाना है तो सीधी बात है, कोर्ट कचहरी खुला है, पुलिस स्टेशन खुला है, डायरेक्ट जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने का, ऐसा ऐसा बात हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। बाद में आएंगे सब सबूत देने, खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी होगा। यहाँ पे होता है क्या होता है, 2 आदमी में मारी मारा होता है और मारी मारा में बोलेंगे तू पहले मार, तू पहले मार, तू पहले, हाथ कोई किसी को नहीं लगाता है, ऐसी बात है। देखो मैं एक बात बता देती हूँ, मैं कभी भी, आज तक मेरी आदत है, मैं कभी भी किसी के लिए कभी गलत नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त मेरा काम ज़रूरी है, मैं अपने काम में रहती हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोग वीडियो का बोलते हैं, मेरे पास सबूत है, मैं जो भी ये वीडियो बनाती हूँ, देखो एक लड़की के साथ हुआ, फिर एक लड़की के साथ और हुआ था, पुणे की लड़की थी, उसके ससुर ने तो उसको गायब ही करवा दिया। आज की तारीख में ससुर घर में बहू के साथ गलत करते, अगर बहुएं स्टेप उठाती हैं तो उनका नाम खराब करके भगा दिया जाता है। यहाँ पे आदमी खुद की बीवी होते हुए 10 बीवियों को रखते हैं, 10 औरतों के साथ सोते हैं, और जो औरतें उनके साथ आके सोती हैं उनको भी शर्म नहीं है। उनको क्या करने का है, उनको ऐसा है कि चलो ना, वो उसकी पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं, हमको क्या करने का। ये चारों तरफ एक खेल है। मैं एक बात बताती हूँ, आप कभी भी किसी को भी, मैं बोलती हूँ, दूसरों पे उंगली उठाने के पहले अपने घर में, अपने घर की चीज़ों को संभालो, अपने घर की इज्जत को संभालो। अगर हमसे कोई गलती हो तो पहले हम अपने घर के लोगों को डांटेंगे। देखिए मेरे भी घर में अगर बाई चांस मेरे भी घर में कुछ होगा तो मैं पहले अपने बच्चों को डांटूंगी या अपने लोगों को डांटूंगी। मैं सामने वाले से किसी से बात करने नहीं जाऊँगी, क्योंकि हमारे घर की गलती रहेगी जो हमने सामने वाले के पास भेजा। हमारे घर के लोगों ने सामने वाले को कुछ बताया रहेगा, तभी सामने वाले की इतनी हिम्मत हुई कि हमारे घर तक आने की। बेगर सामने वाले को बायोडाटा गए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं बोलता है। एक बात याद रखना, कोई किसी को ऐसे ही कुछ नहीं बोल देता है, कुछ तो किसी के बारे में जानते हो, कुछ तो बोला होगा तभी सब लोग बोलते हैं। मेरी बातें सबको बहुत बुरी लगती है, लेकिन मेरी बातें एकदम पते की रहती है। एक बात याद रखो, मैं एक ही बात बोलती हूँ, मैंने जो भी जिनका भी मैंने यूट्यूब पे काम लिया है, मैं सबको कहती हूँ, जब मैं पहले से बताती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, वो आदमी तुमको धोखा दे रहा है, वो आदमी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैला रहा है, तब वो लोग बात मानते नहीं है। कि जब बाद में पीछे से बात पता चलता तब रोते रोते मैसेज करेंगे, माँ देखो ना ऐसा हो गया, माँ देखो ना वैसा हो गया। तो माँ क्या पहले माँ चुदा रही थी, बता तो रही थी ऐसा ऐसा होने वाला है। मैं दिल से सिर्फ गाली दूँगी, मुँह की बुरी हूँ, दिल की बुरी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूँगी, लेकिन जो तुम्हारे सामने मिठ्ठे बनते हैं, तुम्हारे सामने बहुत अच्छे बनते हैं, एक बात याद रखना कि वही तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी गांड मारने को देखते हैं। एक बात याद रख लेना, वही तुम्हारी बचाने को देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे तुम्हारा सुख देखा नहीं जाएगा, ऐसी बात है। और मैं एक और बात बोल देती हूँ, आज भी विद्या देवी को अगर कभी किसी के लिए बुरा करना रहेगा ना, तो मुझे वक्त नहीं लगेगा, ना टाइम लगेगा, ऐसी बात है। और बहुत सारे जन मुझे डिंग मारते हैं ना, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। आई एम रेडी, यू आर रेडी। आप रेडी रहो, मैं तो रेडी हूँ, मैं हर तरह से रेडी हूँ। मेरे को जब जहाँ पे जो चीज़ बतानी रहेगी, जो चीज़ करनी रहेगी, समय आने पे, सामने आने पे मैं इतने लोगों को खड़ा कर दूँगी, इतने लोग आके खड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद जवाब देते बैठना। कहीं ऐसी ना हो कि जो कुछ आज तक छुपा हुआ है, जो कुछ आज तक छुपा हुआ है, वो पूरी तरह से नंगा होके खुल जाए। फिर
तुम खुद उसकी जिम्मेदार रहोगे नंगे होने के लिए, हम लोग जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मैं इसलिए बोलूँ मेरे नाद में मेरे मुंह में मत लगो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करती हूँ, मुझे सिर्फ अपने काम में इंटरेस्ट है, मैं अपने काम में इंटरेस्टेड हूँ और मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि इस जगह मेरी इज्जत नहीं है, मैं उस जगह से निकल जाना, हट जाना पसंद करती हूँ। आज की तारीख में लोगों के मुंह में गालियाँ रहती, ये रहती, यही मैनर्स सिखाते हैं माँ बाप, मुंह से गंदी गंदी गाली देना, माँ का भोसड़ा, माँ के चूत, माँ का गांड, माँ की लंड, माँ की भोसड़े, ये सब अच्छी बात है। मैं तो चलो बोलती हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि किन लोगों को क्या देना है। लेकिन तुम्हारे घर में ये सिखाते हैं क्या? तुम्हारे घर में 24 घंटे कोठे वाला काम चलता है, कमाठी पूरा खुला है तुम्हारे घर में? बताओ, तुम लोग सब लोग कितने लोग जोर में डायलॉग मारते हैं, हमारे घर की औरतें रास्ते में पड़ी। अच्छा, तुम्हारे घर की औरतें और हम लोग रास्ते में पड़े थे? हम लोग रास्ते में पड़ी हैं? ये बताओ, हम लोग रास्ते में बैठ गए, साया खोल के बैठे थे? आओ डालो निकालो। शर्म आती है बोलते समय सबको? क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? वाह, अरे वाह, अच्छी बात है। वो कहावत है ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वाह। हम लोग को बोलने से पहले मैं क्या बोलती हूँ, सब लोग को बोलूँगी, जब भी कोई अपने पे औरत पे उंगली उठाए तो उसको एक बात बोलने का, हम लोग को बोलने से पहले ना जरा समाज में जाके अपनी इज्जत पता कर लो कि तुमको तुम्हारे अपने ही लोग, तुम्हारे खुद के समाज के लोग तुम्हारी खुद की कितनी इज्जत करते हैं। आईना तुमको लोग दिखा देंगे, हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम आईना नहीं दिखाते, आईना दिखाने वाले दिखा देंगे आईना, ठीक है। बोलने से पहले तोलने का, जैसे खुद की घर की इज्जत बहुत प्यारी रहती है ना सबको, वैसे दूसरे की भी घर की इज्जत समझने का। दूसरे की घर की इज्जत रास्ते में नहीं पड़ी है, दूसरे की घर की औरतें फालतू नहीं पड़ी है ना। खुद की घर की इज्जत को तोप के रखने का। और दूसरे के, तुमको क्या, एक बात बताऊँ, जब इंसान ना बाहर मैदान में हगने बैठता है ना तो वो आगे से तोपता है, औरतें ना आगे से ऐसा साड़ी से तो अपना वो चूत धो ढक के रखती है, लेकिन पीछे से उनको पता है उनकी गांड खुली रहती है। गांड तो खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो हगला क्या करेगा, घुलक जाएगा पेट में, ऐसी बात। तो एक बात याद रखो, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी गांड खुली हुई है और तुम्हारी गांड में कितने रंड गए सबको पता है। एक बात याद रखना, मजाक उड़ाते हैं लोग, सब लोग, कि क्या है कैसे कितनी बात करते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरे नाद में मत लगो यार, मेरे नाद में लगोगे ना तुम्हारी गांड मार के रख दूँगी तुम सबकी। मैं ऑलरेडी, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। ये जो लोग जो भी हरकत कर रहे हैं ना, मैं किसी को कोई जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। जो जवाब देना है भगवान देंगे। देखो वक्त आएगा, नाचना आएगा अंतेड़ा, ये यहाँ पे हम भी हैं, तुम भी हो, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कहते ना, कर्मा इज़ बैक। तुमने दूसरों की माँ बहनों को ख़राब किया है, दूसरों की माँ बहनों का नाम ख़राब किया है, दूसरों की माँ बहनों को कहते ना बर्बाद किया, तो तुम्हारे घर में कौन सी आबादी आएगी? आज की तारीख में रेबिस्ट लोगों का रेप करके अपने घर की लड़कियों को छुपा के रखते हैं। एक वक्त आएगा ना, रेबिस्ट को नहीं मारा जाएगा, रेबिस्ट की घर की लड़कियों को दिन दहाड़े नंगा पूरे गांव में दौड़ा जाएगा। तब पता चलेगा दूसरों की घर की माँ बहनों को बदनाम करना और बेटी को बोलने का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी सामने आएगा, ऐसी बात है। औरतों के सामने डिंग नहीं मारने का, मर्दों से लड़ने की हिम्मत करने का, ठीक है। तुम्हारे घर के सामने बहुत सारे मर्द तुम्हारे घर की औरतों पे थूक के चले जाते हैं, है ना, गालियाँ देके चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारे गांड में हिम्मत नहीं कि उनसे जाके लड़ो। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि तुम उनसे जाके लड़ोगे तुम्हारे गांड में डंडा डाल देंगे, तुम्हारी औकात दिखा देंगे, तुम्हारा पूरा बायोडाटा तुम्हारे सामने रख देंगे कि ज़्यादा आवाज़ नहीं करने का, तुम लोग क्या हो, हम क्या है, पता है तुमसे तो हम ज़्यादा शरीफ हैं, ऐसी बात है। इसके लिए अपनी इज्जत अपने हाथ में रहती है, अपनी इज्जत अपने तक रखने का। जब इंसान खोलने पे आएगा ना, नंगा होने पे आएगा ना, तो फिर ये क्या याद रखना कि ऐसा नहीं हो कि पूरे समाज में नंगा होना पड़े और कोई छुपाने वाला नहीं मिले। बस इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ठीक है। इसलिए जिस तरह से अपने घर की इज्जत समझते हो ना, वैसे बाहर की भी घर की औरतों की इज्जत समझो। ऐसे मत करो कि किसी को बच्चा पैदा कर दिया, छोड़ दिया, भाग गए, ऐसे लोगों का मारण क्रिया करने तो मैं बैठी हूँ, ठीक है। और ये बात का घमंड नहीं रखने का कि हमारा 10 इंच का है, 6 इंच का है, 7 इंच का है। लौड़े पे क्या 7 इंच 10 इंच। जो इंसान खुद के घर को कमा के नहीं खिला सके ना, वो हमारे नज़र में बाइला है, वो औरतों से भी बेकार है। जो इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट पे अपने घर में बजूरी करके 10 रुपया ला के अपने घर को, परिवार को चलाते ना, उसको मर्द कहते हैं। 10 इंच और 5 इंच का लौड़ा लेके चलने वालों को मर्द नहीं कहते, ठीक है। वो तो बैंड स्टैंड पे बहुत सारे भड़वे मिलते 1500 2000 में। एक बात याद रखना, इतनी अपनी औकात जान लेना, उससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है।